Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So earlier we have discussed paper number 2, that is poetry from Chaucer to Pope. So today we'll discuss the unit number 4 of your particular paper, Shakespeare and his contemporaries. Earlier I have discussed ऑल दी 3 यूनिट्स विद यू. सो आपको मैं फिर से बोलूँगी 4 में से कोई 3 यूनिट्स जो हैं वो अपनी पक्की कर लें, मीन्स अच्छे से कर लें. ठीक है, तो देखो वॉलपुनी बहुत ईजी है, इसको भी आप कर सकते हैं. ठीक है, टेम्पेस्ट इज़ वेरी शॉर्ट, उसको कर लीजिए. और साथ में देख लो डॉक्टर फॉस्टस करना है या आपने 12th नाइट करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है जी. वॉलपुनी जो है वो बेन जॉनसन ने लिखा है. इंट्रोडक्शन, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आए शॉर्ट आए, लॉन्ग में आपने लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखनी है, शॉर्ट में आपने 1-2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखनी है, बाकी टू द पॉइंट आंसर करना है. ठीक है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, मैंने जो भी आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो डाली थी उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वॉलपुनी जो है वो 1606 में जो है वो उसको एक्ट किया गया है. कहाँ पे? ग्लोब थिएटर. ग्लोबल नहीं है, आई थिंक ग्लोब थिएटर है. ठीक है, बेन जॉनसन, जिनको बेंजामिन भी बोलते थे, ठीक है, उन्होंने लाइफ को डिपिक्ट किया है. ठीक है, लाइफ को डिपिक्ट किया है और उनको जो है वो टैवर्न विट्स का लॉर्ड बोलते थे. टैवर्न विट्स. ठीक है, टैवर्न विट्स मीन्स, टैवर्न के विट्स मीन्स इंटेलिजेंट पीपल. ठीक है, तो उनको ये बोला जाता था. करेक्टर्स इसमें ये आपने देख लेने हैं. ठीक है, मैं आपके साथ अब डायरेक्टली डिस्कस करने वाली हूँ. PYQPs हैं ये. PYQPs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, 2014 से लेके 2021 के. तो आपको अलग अलग से मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको अलग अलग जगह से क्वेश्चन पेपर्स ना ढूंढने पड़ जाएं. ठीक है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है जी, तो चलो समरी पे आते हैं. समरी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तभी आपको कहानी का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. मैंने समरी बहुत शॉर्ट में लिखी है. ठीक है, देखो वॉलपोने एक नोबल मैन है. ठीक है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, मीन्स उसके पास कोई वारिस नहीं हुआ. ठीक है, अब जब उसके पास कोई वारिस नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या किया? वारिस तो उसको ढूंढना था, अपनी प्रॉपर्टी तो किसी को देनी थी. तो उसने क्या शो करना शुरू कर दिया कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल. ठीक है, कि मैं पिछले 3 साल से बीमार हूँ, उसने ये शो करना शुरू कर दिया. अब मॉस्का जो था, ठीक है, मॉस्का जो था वो क्लेवर था. ठीक है, मॉस्का जो है वो इसका फेलो है ना वॉलपुनी का. ठीक है, और वो क्लेवर था बहुत ज़्यादा. उसने क्या किया? उसने 3 लोगों को और मूर्ख बनाया. 3 लोगों को क्या बनाया? मूर्ख बनाया. कि भाई वॉलपोने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का ढूंढ रहे हैं वारिस. ठीक है, तो उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देनी है, तो वो चाहता है कि उसको गिफ्ट्स दें लोग. ठीक है, तो कॉर्बेशियो जो था वो ओल्ड पर्सन था. कॉर्विनो जो था एक रिच मर्चेंट था. ठीक है, और सीलिया का पति था. वॉल्टोर जो था वो एक लॉयर था. अब क्या हुआ? सर लेडी वुडबी जो थी वो वाइफ थी सर पॉलिटिक वुडबी की. मॉस्का जो था, ठीक है, वो वॉलपोने को बोलता है कॉर्विनो के वाइफ के बारे में. मॉस्का जो है वो वॉलपोने को कॉर्विनो की वाइफ के बारे में बोलता है, सीलिया के बारे में. सीलिया जो थी वो बहुत सुंदर थी. ठीक है, और कॉर्विनो उसको लेके बहुत पॉजिटिव था. ठीक है, तो अब क्या था कि वॉलपोने ने डिसाइड कर लिया कि मैं जो हूँ सीलिया को देखूंगा. वॉलपोने बीमार होने का प्रिटेंड कर रहा है 3 साल, कि मैं 3 साल से बीमार हूँ और उसको सीलिया भी देखनी है. इट मीन्स वो नाटक कर रहा है कहीं ना कहीं, ये हमें पता है एज एन ऑडियंस. ठीक है, इन लोगों को नहीं पता. अब क्या होता है सेकंड एक्ट में? वॉलपुनी जो है वो माउंटेबैक बन जाता है. ठीक है, माउंटेबैक जैसे मतलब लोग उनको मतलब होता नहीं है, जैसे आते हैं घर घरों में पैसे मांगते हैं, फिर कोई टिप दे के, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, टिप वगैरह दे के जाते हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपकी हेल्थ वैसी हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, वैसे वाले. तो वॉलपुनी जो है अब उसको सीलिया को देखना था, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वॉज वाइफ ऑफ कॉर्विनो. सो ही डिस्गाइज्ड एज माउंटेबैक. माउंटेबैक के उसमें लुक ले लेता है माउंटेबैक का और उसके घर में चला जाता है. सीलिया जो है, ठीक है, वो विंडो पे उस टाइम पे होती है. ठीक है, कॉर्विनो क्या करता है? कॉर्विनो माउंटेबैक को देख लेता है और माउंटेबैक को भगा देता है. ठीक है, क्योंकि कॉर्विनो जो है वो सीलिया को एज अ प्रिजनर रखता है घर में. ठीक है, शी वॉज नॉट दैट मच, यू कैन से शी वॉज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ फ्रीडम दैट शी डिजर्व्स बेसिकली, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. सो ही वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट हर. ठीक है, अब वॉलपोने उस माउंटेबैक बना होता है और कॉर्विनो उसको भगा देता है. वॉलपुनी जो है वो मॉस्का को बोलता है कि भाई सीलिया बहुत ज़्यादा सुंदर है. ठीक है, तो मॉस्का जो है वो कॉर्विनो को क्या बोलता है कि कॉर्बेशियो को जो है वो एक ऑयल मिला है और वॉलपोनी की हेल्थ के लिए वो ऑयल बहुत अच्छा है. ठीक है, अब
हेल्थ जो है उसकी कैसे अच्छी होगी, वो कॉर्बेशियो को बोलता है कि भाई, वॉल्पो ने बोलता है मेरी हेल्थ तो तभी अच्छी होगी अगर मैं उस सीलिया के साथ जो हूँ वो एक रात बिताऊंगा, या मतलब स्लीप करूंगा, ठीक है, उसके साथ जो भी है इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स वगैरह जैसे भी है, ठीक है। तो मॉस्का क्या बोलता है कॉर्विनो को कि तुम अपनी वाइफ ऑफर कर दो उसको। मॉस्का क्या बोल रहा है कि तू भाई अपनी वाइफ दे दे उसको, और फिर तेरे को वो प्रॉपर्टी का वो बना देगा वारिस, ठीक है। कॉर्विनो क्या करता है, रेडी हो जाता है, ही इज कन्विंस्ड टू ऑफर हिज वाइफ। देखो प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग कितनी हद तक गिर जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट एक्ट में, नेक्स्ट एक्ट में क्या होता है कि मॉस्का और बोनेरियो, बोनेरियो एक पर्सन है, वो स्ट्रीट में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट में बात कर रहे होते हैं। तो मॉस्का क्या बोलता है बोनेरियो कि कॉर्बेशियो जो है वो प्रॉपर्टी हड़प लेगा। मॉस्का जो है बहुत चालाक है, ही इज अ पैरासाइट बेसिकली। मॉस्का बोल रहा है, पहले उसने कॉर्बेशियो को बोल दिया, ठीक है, सॉरी कॉर्विनो को बोल दिया कि अपनी वाइफ दे दे तो तेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब वो मॉस्का क्या कर रहा है, बोनेरियो को भड़का रहा है, बोल रहा है कि कॉर्बेशियो भी प्रॉपर्टी ले लेगा, कॉर्विनो भी अपनी वाइफ को ड्रैग कर रहा है, ठीक है, और सर लेडी वुड भी जो है, ठीक है, और पॉलिटिक वुड भी, उनके बीच में जो है वो मैंने थोड़ी बहुत फूट डाल दी हुई है कि भाई उसका हस्बैंड जो है वो प्रॉस्टिट्यूट है, ये मैंने फूट डाल दी हुई है, ठीक है। कॉर्विनो ने अपनी वाइफ को ड्रैग किया, ठीक है। वॉल्पोने ने ट्राई किया बट इन वेन, वो नहीं आई, वो सेड्यूस नहीं हुई उससे, ठीक है। तो बोनेरियो किसने हेल्प की, बोनेरियो ने हेल्प की सीलिया की, ठीक है। बोनेरियो ने जो हेल्प की क्योंकि बोनेरियो ने देख लिया था कि वॉल्पोने वहाँ पे आया हुआ है और वो जो है वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है जैसे भी है ना, तो बोनेरियो ने उसकी हेल्प करी, ठीक है। अब मॉस्का जो है पुलिस को क्या बोलता है कि बोनेरियो जो है उसने देखा है कि सीलिया जो है वो किसके साथ है, वॉल्पोनी के साथ है, और वॉल्पोनी ने उसका रेप करने की ट्राई की। ये बंदा मॉस्का ही बोल रहा है, मॉस्का वही इंसान है जो कि इसका फेलो है वॉल्पोनी का, और वॉल्पोनी पहले वो कॉर्विनो को भड़का रहा है, फिर उसने जो है वो बोनेरियो को भी बोला, फिर उसने लेडी पॉलिटिक और सर पॉलिटिक वुडबी के बीच में लड़ाई डाल दी, ठीक है। पेरिग्रीन नाम की एक वो औरत आई हुई थी बाहर से, फॉरेनर थी, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई डाल दी, ठीक है। अब मॉस्का क्या बोल रहा है, पुलिस को बोल रहा है कि भाई बोनेरियो ने देखा है कि सीलिया जो है वो वॉल्पोनी के साथ है, और इन दोनों का उसका वॉल्पोनी ने जो है वो रेप करने का ट्राई किया है, ठीक है। अब क्या होता है, एक सब प्लॉट आ जाता है, सब प्लॉट मीन्स एक मेजर प्लॉट के बीच में एक छोटा सा प्लॉट आ जाता है, सर पॉलिटिक वुड बी और पेरीग्रीन का। पेरीग्रीन मैंने आपको बताया एक टूरिस्ट है पेरीग्रीन, ठीक है, उसको एंटरटेन करने का काम सर पॉलिटिक कर रहे हैं, ठीक है। अब लेडी वुड बी को ये पता लग जाता है, कहाँ से पता लग जाता है कि वो प्रॉस्टिट्यूट है, पेरीग्रीन प्रॉस्टिट्यूट है, उसको पता लग जाता है, तो वो पेरीग्रीन को इंसल्ट करती है, और ये मॉस्का जी बताते हैं, ठीक है। मॉस्का हर जगह फूट डाल रहे हैं। अब कोर्ट में क्या होता है, अब सुनवाई शुरू हो जाती है ना उनकी, ठीक है, कि भाई वो उसने रेप करने का ट्राई किया, ये वो जो भी था, ठीक है। कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वॉल्टोर जो है उसको कन्विंस कर दिया जाता है कि बोनेरियो और सीलिया जो है वो लवर है। वॉल्टोर इतना महान बंदा है, वो मॉस्का की बात में आ गया है, और उसने अब नई कहानी बना दी है कि बोनेरियो और सीलिया लवर्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बोनेरियो ने जब वो रेप करने लगा था वॉल्पोनी तो हेल्प की थी सीलिया की, ठीक है। मॉस्का जो है लेडी वुडबी को बोलती है, ठीक है, मॉस्का लेडी वुडबी को क्या बोलता है कि सीलिया जो है वो एक प्रॉस्टिट्यूट है। अब ये बोल देता है कि वो तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी थी, ठीक है, और पेरीग्रीन को भी बोल देता है, वो पेरीग्रीन का भी पता ही है उसको, है ना, बता देता है लेडी वुडबी को, तो लेडी वुडबी को दो तरीके से वो कंफ्यूज कर देता है। अब क्या होता है कि वॉल्पोने का असली सच जो है पता लगता है, ठीक है। अब वॉल्पोने जो है क्या करता है, वॉल्पोने बहुत चालाक है, वॉल्पोने अपने सर्वेंट से, और मॉस्का जो था इसमें असली चालबाज इंसान मॉस्का है जो हर किसी को भड़काता है, ठीक है। एक्ट 5 में क्या होता है, वॉल्पोनी क्या करता है, अपने सर्वेंट्स के पास बोल के भिजवा देता है कि भाई बोल दे कि मैं मर गया हूँ। वॉल्पोनी बोल रहा है अपने सर्वेंट्स को कि ये बात फैला दे कि मैं मर गया हूँ, ठीक है। और मॉस्का जो है, मॉस्का क्या बड़ा बना हुआ है वहाँ पे, बोल रहा है कि भाई इसने भी गलत किया, इसने भी गलत किया, ठीक है। तो वॉल्पोनी बोलता है, वॉल्पोने उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलता है, और उसके बाद क्या करता है, चला जाता है, ठीक है। तो वॉल्पोने ने ये खबर फैला दी है, लेकिन मॉस्का को ये बात पता है, ठीक है। मॉस्का तो उसका फेलो है, उसको कैसे नहीं पता होगा। पेरीग्रीन जो है वो पॉलिटिक के हाउस में आ जाती है, ठीक है, और वो क्या बन जाती है, मर्चेंट, ठीक है, और मर्चेंट बन के वो पुलिस को बताती है, ठीक है। पॉलिटिक जो है अब, ठीक है, वो कहाँ पे छुप जाता है,
मतलब चालाकी वाला काम अब पेरिग्रीन ने किया। पेरिग्रीन एक टूरिस्ट है, वो पॉलिटिक के हाउस में आ रही है और मर्चेंट बन के आ रही है और पुलिस को बता रही है। और उसको क्या बता रही है, पॉलिटिक को, मिस्टर पॉलिटिक को बता रही है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, तो पॉलिटिक क्या करता है, टॉर्टोइस शेल के अंदर छुप जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कोर्ट में जो 3 गर्ल्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सच बताएंगे। उन्होंने मॉस्का पे इल्ज़ाम लगाए, बोला कि मॉस्का क्लेवर है और मॉस्का को जो है वो समन किया गया। ठीक है, मॉस्का ने एक नया प्लान बना लिया। मॉस्का ने क्या बोला कि भाई, मॉस्का ने एक नया प्लान की प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, वो प्लान अभी हमें नहीं पता था। ठीक है, वॉल्पोने क्या करता है, वॉल्पोने अपने ही कपड़ों में आ जाता है, हालांकि उसने बात फैला दी थी कि मैं तो मर गया हूँ, और वो वहाँ पे कोर्ट में पहुँच जाता है, तो मॉस्का का सच सामने आ जाता है। ठीक है, मॉस्का को जो है वो कोर्ट फिर सेंटेंस करता है कि भाई तुम जो हो वो अब सच में एक वो क्या बोल सकते हैं उसको, कि तुम्हें जो है वो एक सज़ा मिलेगी, ऐसे वैसे। ठीक है, वॉल्पुनी जो है वो हॉस्पिटल में चला जाता है और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उससे ले ली जाती है। ठीक है, वॉल्टोर जो कि एक लॉयर था, उससे उसकी लीगल प्रैक्टिस ले ली जाती है। ठीक है, कॉर्बेशियो जो थे, ठीक है, कॉर्बेशियो को भी उसकी वेल्थ से निकाल दिया जाता है, कॉर्विनो को उसकी वाइफ से ही, क्योंकि कॉर्विनो ने अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया। सीलिया जो है उसकी वाइफ अपने फादर के पास चले जाती है, अपने मायके। ठीक है, बोनेरियो जो है वो क्या बन जाता है, अपनी फादर कॉर्बेशियो की प्रॉपर्टी का जो है वो वारिस बन जाता है। ठीक है, तो ये थी टोटल स्टोरी। तो इसमें पता लगता है मॉस्का कितना चालाक प्राणी है। अब वॉल्पोनी एज ए बीस्ट फेबल का क्वेश्चन है, तो वॉल्पोनी बीस्ट फेबल क्या है। ठीक है, बीस्ट फेबल मैंने आपको बताया ना, जिसमें फेबल क्या होती है, जिसमें एनिमल्स आपस में बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, और लास्ट में कोई मॉरल लेसन मिलता है। तो ये ऐसा प्ले है जिसके जो नाम्स हैं ना वो इटालियन नाम है, बर्ड्स और इनके एनिमल्स के। ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स के इटालियन नेम है। मॉस्का भी, मॉस्का किसका नाम है, मॉस्का जो है वो इटालियन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है फ्लाई। वॉल्टोर का मतलब है वल्चर, वॉल्पोने का मीन्स फॉक्स, कॉर्विनो का क्रो, कॉर्बेशियो का रेवन। ठीक है, पेरिग्रीन जो है एक ओनली सेंसिबल पर्सन है इस पूरी की पूरी प्ले में। ठीक है, और पेरिग्रीन का मतलब होता है फैल्कन इंग्लिश में। ठीक है, इटालियन वर्ड्स हैं ये। ठीक है, इटालियन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इटालियन वर्ड्स हैं बीस्ट और इनके नाम, बर्ड्स के नाम इटालियन में यूज़ किए गए हैं इस पर्टिकुलर प्ले में। इसका टाइटल है प्ले का द फॉक्स। वॉल्पोनी मीन्स फॉक्स। ठीक है, वॉल्पोनी जो है वो एनिमल की तरह ही फर वियर करता है। ठीक है, और इसमें ना कोई भी मैन मतलब इंसानों की तरह चलते नहीं है इस प्ले में, ये क्रीप करते हैं, स्लिदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स है ना। पॉलिटिक जो है वो एक रेप्टाइल है जो कि टॉर्टोइस शेल के अंदर देखो शेल्टर ले ले रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है टॉर्टोइस शेल में कैसे घुसेगा वो। ठीक है, तो इस ऐसे घुसेगा कि वो एक एनिमल है। ठीक है, तो इसलिए वॉल्पोनी क्या है, एक बीस्ट फेबल है। ओपनिंग सीन में तो आपको पता ही है कि वॉल्पोनी अपने गोल्ड का प्रेज कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अपना नेक्स्ट वो वारिस किसको बनाऊंगा। ठीक है, उसको बस क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, सॉरी गॉड नहीं, गोल्ड चाहिए उसको। ठीक है, और मॉस्का जो है वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है उसकी प्रॉपर्टी को पाने के लिए। ठीक है, और वॉल्पोनी का कोई अपना दीन धर्म नहीं है, उसको उसकी वाइफ भी अच्छी लग रही है, कभी वो झूठ फैला दे रहा है कि मैं मर गया, कभी कुछ। ठीक है, राइटर नेम्स इन वॉल्पोनी तो आप लिख लेंगे। मॉस्का की सलील्की ऑन पैरासाइट्स, ये मॉस्का की सलील्की कहाँ पे आती है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्ट 3 सीन 1 में आती है। ठीक है, क्योंकि मॉस्का जो है बहुत खुश होता है कि मैं अपने मास्टर को, ठीक है, मतलब अपने मास्टर कौन है, वॉल्पोनी, उसको जो है वो अच्छे से वो कर पा रहा हूँ, एंटरटेन कर पा रहा हूँ, उसको प्लीज़ कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे ही देगा अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, और मॉस्का जो है वो क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट का प्रोफेशन क्या होता है, पैरासाइट का प्रोफेशन होता है कि अपने आप को अपने मास्टर्स के लिए सरेंडर कर देना। पैरासाइट क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ अच्छे वाले होते हैं, कुछ बुरे वाले होते हैं। बुरे वाले हार्म पहुंचाते हैं, अच्छे वाले क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, मॉस्का एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासाइट था। वो अपना अपना मतलब अपना जानता था वो कि उसने किस तरीके से अपना रास्ता बनाना है, रास्ता इन द सेंस किस तरीके से उसने जो है वो चीज़ें गेन करनी है। ठीक है, बहुत एक्टिव पैरासाइट था वो एक। ठीक है, कॉर्विनो का क्या रोल है, कॉर्विनो तो अजीब सा इंसान है, यंग हस्बैंड है, सीलिया उसकी ब्यूटीफुल वाइफ है, माउंटेबैक को वो भगा देता है। ठीक है, जब उसकी वाइफ को लॉक करके वो थ्रेटन करता है। ठीक है, अपनी वाइफ को उतनी फ्रीडम नहीं देता है और लास्ट में उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, कि उसको जो है वो गधे के कान लगा के जो है वो पूरे वेनिस में सेट हुआ ये प्ले, वेनिस में, पूरे वेनिस में जो है वो उसको घूमना पड़ेगा, वो भी किसके, गधे के कान लगा के। ओके,
अजीब ही है ये भी कुछ। रोल ऑफ 3 फूल्स, इस प्ले में 3 फूल्स हैं। नैनो जो कि एक ड्वार्फ है, एंड्रोजिनो हर्माफ्रोडाइट है, एंड कैस्ट्रॉन एक यूनक है। ठीक है, ये एंटरटेनर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सच सच ही बोलते हैं। ठीक है, मॉस्का जो था वो फूल कर रहा था। मॉस्का क्या बोलता है कि ये वॉल्पोने के ना तीनों बेटे हैं, ये मजाक बना रहा है क्योंकि वॉल्पोने की जिस तरीके की हरकतें थी ना, तो ये क्या बोलता है कि तीनों फूल जो है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे वॉल्पोने के बेटे हैं। ठीक है, फिर मॉस्का जो है वो क्या करता है, इन फूल्स को सच सच बता देता है। ठीक है, और ये जो नैनो एंड रीजिनो, ये जो है वो सोल, रिलीजन, वॉर, इन सब के बारे में बात करते हैं प्ले में, लेकिन इन अ मॉकिंग वे। ठीक है, व्हाट वैल्यूज एंड आइडियाज आर प्रेजेंटेड बाय वॉल्पोनी इन अ प्ले। रेनेसा प्ले है ये। ठीक है, मतलब रेनेसा के टाइम पे क्या हुआ था कि पावर का, गोल्ड का, मटीरियलिज्म बहुत बढ़ने लगा था। ठीक है, तो लस्ट फॉर पावर, गोल्ड, ब्यूटी, फिजिकल प्लेजर, ये सब बताया हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से वॉल्पोने अपना डाउनफॉल कर देता है, सिसीलिया को सिड्यूस करने के लिए वो जानबूझ के जो है वो माउंटेबैक बन जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक रेनेसा प्ले है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, रेनेसा टाइम पे क्या हुआ था, रीबर्थ एंड रिवाइवल तो हुआ ही था, लेकिन साथ में जो है वो लोग करप्ट हो गए थे। ठीक है, मॉरली एंड सोशली करप्ट। जॉनसन की यूज़ ऑफ क्लासिकल यूनिटीज़, तो क्लासिकल यूनिटी ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लेस उसने ही, क्लासिकल यूनिटी यही होती है ना, 3, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, तो प्लेस की यूनिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेनिस एक ही जगह पे सारा का सारा प्लेस सेट है। ठीक है, क्योंकि यूनिटी ऑफ प्लेस क्या बोलता है कि चेंज नहीं होनी चाहिए प्लेस में। ठीक है, वहीं का वहीं सेट होना चाहिए। ड्रॉबैक क्या है इस प्ले का, कि पेरिग्रीन, सर पॉलिटिक और लेडी पॉलिटिक की कोई डेवलपमेंट नहीं है प्ले में। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, सर वुड बी, लेडी पॉलिटिक और पेरिग्रीन का क्या सिग्निफिकेंस है। लिटरेरी क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो प्लॉट था ना, सब प्लॉट, ये इररेलीवेंट सब प्लॉट है। ठीक है, सर पॉलिटिक एक अम्यूजिंग करेक्टर है, सर पॉलिटिक वो टोटल शेल में छुप जाता है। ठीक है, लेडी पॉलिटिक जो है वो लोकल स्टाइल, ड्रेस, कॉस्मेटिक्स में घुसी हुई है, सॉरी। ठीक है, वो एक इटालियन पोइट्स को वो पढ़ती है। पेरिग्रीन जो यंग ट्रैवलर है, ठीक है, वो की फ्रेंड है सर पॉलिटिक की, और मॉस्का उसको प्रोस्टिट्यूट बता देता है, तो लेडी पॉलिटिक उसको इंसल्ट कर देती है। तो इसका कोई ना इररेलीवेंट सा है ये चीज़। रोल ऑफ पेरिग्रीन, पेरिग्रीन एक इंग्लिश ट्रैवलर है जो कि वेनिस आई होती है, उसका फ्रेंड होता है सर पॉलिटिक। ठीक है, मॉस्का क्या करता है, लेडी वुडबी को बोल देता है कि पेरिग्रीन एक प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, तो अब फिर औरतें तो औरतें होती हैं, अब उसको अपने पति पे शक हो गया, सर पॉलिटिक पे। ठीक है, तो रिवेंज लेने के लिए तो पेरिग्रीन क्या करती है, मर्चेंट की तरह डिस्गाइज हो जाती है और उसको बोलती है सर पॉलिटिक के घर में आके कि तुम्हें तो पुलिस ढूंढ रही है। तो पॉलिटिक क्या करता है, टॉर्टोइस शेल के अंदर छुप जाता है। कैरेक्टर क्या है, कॉर्बेशियो का मतलब होता है रेवन। ठीक है, ओल्ड है, बैक पेंट है, मतलब झुका हुआ है, थोड़ा कुब पड़ा है उसको, में भी कुबड़ा है वो। ठीक है, ग्रीडी है, अपने सन बोनेरियो को प्रॉपर्टी से उसने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, मतलब धकेल दिया है, ठीक है, बाहर को। और वो इतना ज़्यादा ग्रीडी है कि उसने अपने बेटे पे ही गलत इल्ज़ाम लगा दिए हैं। ठीक है, और मॉन्स्टर ऑफ मैन भी बोला जाता है कॉर्बेशियो को। ठीक है, कॉर्बेशियो जो है उसको पैसों की इतनी भूख है, मतलब वेल्थ की, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, ड्रामेटिक रेलिवेंस क्या है माउंटेबैक सीन का, माउंटेबैक सीन का रेलिवेंस ये है कि माउंटेबैक जो है वो डिस्गाइज, मतलब वॉल्पो ने डिस्गाइज हुआ था एज अ माउंटेबैक। उसने सीलिया को देखा, ठीक है, और उसने बोला कि तुम ये फेक लिक्विड, जैसा मैंने तुम्हें बताया ना, लिक्विड वगैरह कुछ देते हैं, ठीक है, पाउडर की, ये खा लो जी, बहुत सुंदर हो जाओगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये माउंटेबैक सीन का रेलिवेंस है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में प्लॉट कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एवरेज, ये एवरेज की थीम अलग से भी आ जाती है। ठीक है, एवरेज आर दैट पीपल हु आर ग्रीडी फॉर वेल्थ, दे आर वेटिंग फॉर, यू कैन से, लस्ट, पावर, ओके, दिस काइंड ऑफ पीपल। एवरेज मीन्स ग्रीड। 3 यूनिटीज़ प्ले में आपने लिख देनी है। एक्ट 1 का स्लो मूवमेंट है, क्योंकि स्लो मूवमेंट है ऑब्वियसली एक्ट 1 का, क्योंकि एक्ट 1 में भी हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए मिल रही है। ठीक है, वॉल्पो ने जो है वो मरता मरता बोल रहा है। ठीक है, एक्ट 2 में सर पॉलिटिक और पेरिग्रीन का है। एक्ट 3 में जो है वो सीलिया का वो रेप करने का अटेम्प्ट करता है। एक्ट 4 में कोर्ट का सीन आ जाता है। 5th में पनिशमेंट मिल जाती है कल्प्रिट्स को। तो सक्सेस, रिवर्स, रिकवरी, ये पैटर्न है प्ले का। ठीक है, वॉल्पो ने जो है उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो लक है, वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। रियलिस्टिक प्ले है ये। ठीक है, सब प्लॉट जो है इसमें वो फ्लॉ है, इसमें फ्लॉ मीन्स कमी है एक सब प्लॉट, क्योंकि सब प्लॉट को इरेलीवेंट भी बोलते हैं क्रिटिक। ठीक है, लेकिन सब प्लॉट फिर भी लूज है,
मेन प्लॉट और सब प्लॉट दोनों की जो बिटवीन की लिंकिंग है वो क्या है, लूज है। हाउ डज जॉनसन यूज कॉमेडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉरल विजन इन वॉल्पोने। जॉनसन जो था वो किसके लिए फेमस था, अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। उसने बोला था 4 फ्लूइड्स होते हैं, एक भी फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हुई अगर बॉडी में, सॉरी, एक भी फ्लूइड की मात्रा अगर ज़्यादा होती है आपके प्ले में तो क्या होता है, वो प्ले पूरा का पूरा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बन जाता है। ठीक है, तो जॉनसन जो है प्रोलोग में उसने क्या बोला है इसमें, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये इसका वर्क भी है एक, एज वेन सम पेक्युलर क्वालिटी, कोई अजीब सी क्वालिटी जो होती है। ठीक है, वॉल्पोने का जैसे एवरिस है, वॉल्पोने जो है वर्शिपर है वेल्थ का, लवर ऑफ विमेन। मॉस का जो है उसका भी यही हाल है। सर लेडी पॉलिटिक और लेडी वुडबी का भी यही हाल है। मॉस्का का जो टैलेंट है, जो कि वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, कभी किसी को जाके कुछ बोलता है, कभी किसी को। ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल नेम्स, ये आपने सेम वैसे लिख देना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि बीस्ट इमेजरी का यूज़ है, आपने वो नाम बता देने की इटालियन में ये होता है और इंग्लिश में इसका मतलब ये है। कॉर्बेशियो वॉल्टोर जो है इसका मतलब होता है वल्चर, वल्चर जो है सोसाइटी से एग्जाइल कर दिया उसको। ठीक है, कॉर्बेशियो जो है वो अपनी मोनेस्ट्री तक कन्फाइन है। कॉर्विनो जो है वो हॉर्न्स सींग लगा के स्ट्रीट्स में घूमता है। वॉल्पोनी जो है उसको पनिशमेंट मिली है मॉर्टिफाइंग एज अ फॉक्स की। सर लेडी पॉलिटिक और वो जो दूसरे है सर पॉलिटिक और लेडी पॉलिटिक, ठीक है, वो भी मतलब स्टेटस से बढ़ नहीं पाए, वो भी जानवर ही रह गए। ठीक है, इसका मतलब ये है। थीम ऑफ एवरेस्ट, तो एवरेस्ट का आपको मैंने बता दिया, ग्रीड, लस्ट, तो आप सभी कैरेक्टर्स को बारी बारी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, वॉल्पोनी जो है कमेंट्री है सोशल कंडीशंस पे उस टाइम के। वॉल्पोनी जो है वो ग्रिम सटायर है मैन के एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट पे। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया सोशल कंडीशन पे सटायर कैसे होगा ये, कि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो लस्ट पावर के लिए, ग्रीड के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, ठीक है, इन सब के लिए बहुत दबंगी थी। फिर आपके फिजिकल प्लेजर्स के लिए, और जो आपके क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे मतलब ग्रीड है ना, ग्रीड भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रहेगा जो आपने ज़रूर लिख के आने हैं वर्ड्स जो मैंने बोले। लेकिन पोइटिक जस्टिस भी, पोइटिक जस्टिस की जो टर्म है वो थॉमस राइमर ने दी है। पोइटिक जस्टिस में क्या होता है कि आपने जो कर्म किए उस हिसाब से आपको पनिशमेंट्स या रिवॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे, तो सबको लास्ट में मिल ही जाते हैं। एंड ऑफ द प्ले जज जो है वो मॉरल देता है, क्या देता है, मिस्चीव्स फीड लाइक बीस्ट टिल दे बी फैट एंड देन दे प्लीड। ठीक है, मिस्चीफ जो है उनको आप, होता है ना कि आप बुरे कामों को पनाह देते रहोगे ना अगर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बीस्ट की तरह बन जाएंगे, एनिमल की तरह बन जाएंगे, और आप बार बार उसको पनाह देते रहोगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो मोटे हो जाएंगे और उसके बाद वो ब्लीड करेंगे, एक ना एक दिन तो फटना ही है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको अगर आप एक बार माफ़ कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, ठीक है, उसकी गलतियाँ छुपा रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, उसकी जो हिम्मत है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही है इसका भी। ठीक है, इन शॉर्ट वॉल्पोने एक रेनेसा प्ले, अगेन मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा था इसमें। हर चीज़ के बारे में आप लिख देना, जो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, इन चीज़ों के बारे में आपने लिख देना है। ठीक है, सब प्लॉट आपको पता है रेलिवेंट है, लिख सकते हैं आप सब प्लॉट के बारे में। ठीक है, करेक्टर स्केच जो है वो मॉस्का का, ये भी आप बता सकते हैं कि मॉस्का एक नेव है, रिस्क लेता है। ठीक है, कोई कॉर्विनो को एक्सपोज कर रहा है, कभी किसी को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, ऑल्टर ईगो उसमें है। ठीक है, मॉस्का जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, जब वो डबल क्रॉस कर देता है वॉल्पोने को ही। ठीक है, वैसे मॉस्का जो है वो एक क्या है, मॉस्का जो एक पैरासाइट है, एक काइंड ऑफ। ठीक है, वॉल्पोने का पैरासाइट है। वॉल्पोने का वो प्रॉपर्टी का मास्टर बनने के चक्कर में उसने इतने सारे ड्रामे किए, बना भी नहीं आखिर में। ठीक है, तो बस यही था इस प्ले के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप वीडियो को कम स्पीड में भी देख सकते हैं, ज़्यादा में भी देख सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना आपकी, तुम सुनोगे ढंग से, मैं पूरा पूरा समरी बताऊं डिटेल्ड में, तो वैसे नहीं हो पाएगा। ऊपर ऊपर से मैंने तुम्हें बता दी, अब यू आर एबल टू राइट द आंसर्स। ठीक है, अगर वॉल्पोने से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर क्या मतलब आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में डिस्कस करे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। सो टेक केयर, ऑल लव यू, बाय बाय।